Good morning, students. The Lady or the Tiger is written by Frank Stockton. In this story, children, you will see there is a king, princess, and a young man. Let us start reading the story. In the olden time, there lived a semi-barbaric king. पुराने ज़माने में एक सेमी होता है हाफ, पार्शली, आधा. बारबेरिक मीन्स वेरी क्रूअल, बहुत ही अनसिविलाइज्ड, क्रूअल एक राजा था. विद एन अथॉरिटी सो इरिजिस्टिबल, उसकी जो अथॉरिटी थी वो नो वन कुड चैलेंज, नो वन कुड अपोज, वो इरिजिस्टिबल थी, उसको कोई अपोज नहीं कर सकता था. एंड एट हिज ही टर्न्ड हिज फैंसीज इनटू फैक्ट्स एट हिज विल, अपनी इच्छा से ही वो काम करता था. और उसकी जो फैंसीज थी, उसकी जो अजीब सी इमेजिनेशन होती थी, वो उसको रियलिटी में बदलना चाहता था. When he decided upon anything, जब भी उसने कुछ सोचा होता था, the thing was done, उस काम को वो कर देता था. वो the king was very cruel type of king, and when whatever he decided, he would always do that. One of his fancies was, उसका एक अजीब सी इमेजिनेशन ये थी, to use the public arena. पब्लिक एक ग्राउंड होता है, एरिना, जिसके चारों तरफ ऐसे स्टेप्स से सीढ़ियाँ सी होती है, लोग वहाँ से देखते हैं जो भी उस ग्राउंड में होता है. तो उसकी एक ये इच्छा थी कि पब्लिक एरिना जो था उसको वो जस्टिस के लिए यूज़ करता था, एज एन एजेंट ऑफ पोइटिक जस्टिस. वहाँ पे उसका जस्टिस होता था उस राजा का. फॉर दिस पर्पज़ द किंग बिल्ट अ वास्ट एम्फी थिएटर. उसने एक बहुत बड़ा सा एम्फी थिएटर बनवाया था. एम्फी थिएटर होता है एक राउंड सी बिल्डिंग होती है जिसके रूफ नहीं होती है, एंड देयर आर स्टेप्स ऑल अराउंड, गैलरीज होती हैं ऑल अराउंड, लोग बैठते हैं, लाइक स्टेडियम टाइप चीज़ होती है. तो उसने एक वास्ट एम्फी थिएटर बनवाया, विद एनसर्कलिंग गैलरीज बनवाई, मिस्टीरियस वॉल्ट्स होते हैं, अंडरग्राउंड रूम्स, अजीब से अंडरग्राउंड रूम्स बनवाए, एंड अनसीन पैसेजेस बनवाए, जो दिखते भी नहीं थे, ऐसे उसने रास्ते बनवाए. हियर क्राइम वॉज पनिश्ड. इस एम्फी थिएटर में जो भी कोई एक्यूज्ड पर्सन होता था उसको पनिशमेंट दी जाती थी, वर्च्यू रिवार्डेड. और जो भी टैलेंटेड कोई होता था, टैलेंटेड को वहाँ पे रिवॉर्ड किया जाता था उस एरिना में, उस ग्राउंड में. बाय डिक्रीज ऑफ एन इम्पार्शियल, बाय द ऑर्डर ऑफ एन इम्पार्शियल होता है जो सबको इक्वल ट्रीट करता है, दैट इज इम्पार्शियल. इम्पार्शियल एंड इनकरप्टिबल मीन्स नॉट डिसऑनेस्ट. तो इस तरह की जो पनिशमेंट और रिवॉर्ड जो होता था, उसका जो ऑर्डर होता था उसमें किसी से भेदभाव नहीं किया जाता था, और ना ही वो डिसऑनेस्टी से काम होता था. मीन्स जो गलती करता था या क्राइम करता था, एक जैसी ही पनिशमेंट सबको मिलती थी. व्हेन ए सब्जेक्ट वॉज एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम, जब भी कोई सब्जेक्ट मीन्स पर्सन, ही वॉज एक्यूज्ड, अगर उसको उस पे चार्ज लगता था किसी दो क्राइम का, तो ही नोटिस वॉज गिवन, नोटिस दिया जाता था, दैट ऑन एन अपॉइंटेड डे, कि एक फिक्स्ड दिन को द फेट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन वुड बी डिसाइडेड इन द किंग्स एरिना. उस राजा के जो ग्राउंड है उसमें उस जो एक्यूज्ड था, जो दोषी होता था, उसकी किस्मत आजमाई जाती थी. एक डेट फिक्स कर ली जाती थी कि उसकी किस्मत आजमाई जाती थी कि देखो इसको क्या पनिशमेंट मिलनी है. तो उस एरिना में सब कुछ डिसाइड होता था. व्हेन द पीपल असेंबल्ड इन द गैलरीज, द किंग सराउंडेड बाय हिज कोर्ट. लोग जो थे गैलरीज में इकट्ठे हो जाते थे, और जो राजा होता था वो सारे दरबारी उसके आसपास होते थे. टूक हिज सीट हाई अप ऑन वन साइड ऑफ द एरिना. उस ग्राउंड के एक ऊंची जगह पे वो बैठ जाता था राजा. एट द सिग्नल डोर बीनीथ हिम ओपन्ड. वो ऊंचा जगह पे होता था, तो जैसे वो अपना इशारा करता था एक दरवाज़ा खुलता था. एंड द एक्यूज्ड सब्जेक्ट, और जिसने गुनाह किया होता था वो पर्सन जो होता था, स्टेप्ड इन में आउट मीन्स वो एंटर करता था उस एम्फी थिएटर में, उस एरिना के अंदर वो एंटर कर जाता था. डायरेक्टली ऑपोजिट हिम, राजा के बिल्कुल ऑपोजिट वो खड़ा हो जाता था. ऑन द अदर साइड ऑफ द एनक्लोज्ड स्पेस, उस बंद जगह जो थी एम्फी थिएटर जो बंद सा था, उसकी दूसरी तरफ वो खड़ा हो जाता था राजा के बिल्कुल सामने. अच्छा, उस जगह के
बिल्कुल दूसरी साइड पे वर टू डोर्स, दो डोर्स थे एग्जैक्टली अलाइक, दोनों दरवाजे बिल्कुल एक जैसे थे एंड साइड बाय साइड पास पास में ही सटे हुए दरवाजे थे दो। इट वॉज द ड्यूटी एंड द प्रिविलेज ऑफ द पर्सन ऑन ट्रायल, जिसकी जजमेंट, जिस आदमी ने एक क्राइम किया होता था उस दोषी की ये ड्यूटी होती थी, उसी को ये प्रिविलेज दिया हुआ था टू ओपन वन ऑफ द डोर्स, कि वो दो दरवाजों में से किसी एक दरवाजे को खोलेगा। ही कुड ओपन ईदर डोर ही प्लीज, उसकी मर्जी थी, वो किसी भी एक दरवाजे को खोल सकता था। आउट ऑफ दीज टू डोर्स ही कुड ओपन एनी वन ऑफ द डोर्स सब्जेक्ट टू नो गाइडेंस, कोई उसको गाइड नहीं कर सकता था कि तुम ये खोल लो या वो खोल लो, कोई गाइडेंस नहीं उसको मिलती थी, ना कोई उसको इन्फ्लुएंस कर सकता था, कोई भी उसको प्रभावित भी नहीं कर सकता था कि तुमने यही खोलना है या तुमने दूसरा खोलना है। दोनों उसकी पूरी अपनी ही मर्जी होती थी, दोनों दरवाजों में से वो कोई एक दरवाजे को वो खोल सकता था। इफ़ यू ओपन द वन, अगर वो एक दरवाज़ा खोलता है, देयर केम आउट टू बी अ हंग्री टाइगर, एक दरवाजा खोलता है तो उसमें निकलेगा टाइगर, द फियरेस्ट एंड द मोस्ट क्रूअल दैट कुड बी प्रोक्योर्ड, प्रोक्योर्ड मीन्स गॉट या ऑब्टेन्ड, ऐसा टाइगर जो बहुत ही ज़्यादा हंग्री टाइगर, जो बहुत ही क्रूअल है एंड बहुत ही जालिम है, भयंकर खूंखार, जितना कि वो ला सकते थे ऐसे टाइगर को वो ले आते थे, और दरवाज़ा खोलो तो वो मिलेगा उसको। विच इमीडिएटली स्प्रैंग अपॉन हिम, जो उस पर झपट पड़ेगा, एंड टोर हिम इन टू पीसीज, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, एज ए पनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट, उसके जो कसूर की जी उसको पनिशमेंट मिलती थी। बट इफ एक्यूज पर्सन ओपन द अदर डोर, अगर वो दूसरा दरवाज़ा खोलेगा तो देयर केम फोर्थ फ्रॉम इट अ लेडी, तो उसको एक लेडी मिलेगी, द मोस्ट सूटेबल टू हिज ईयर्स एंड स्टेशन, उसकी जो एज है, स्टेटस, ईयर्स मीन्स एज, स्टेटस मीन्स स्टेशन मीन्स स्टेटस, उसकी एज के मुताबिक और उसकी जैसी सोसाइटी में स्टेटस है उसके मुताबिक उसको लड़की मिलती थी। दैट हिज मैजेस्टी, जो राजा जो होता था, कुड सेलेक्ट अमंग हिज फेयर सब्जेक्ट्स, वो अपने ही सब्जेक्ट्स प्रजा में से एक लड़की चुन लेता था उसके मुताबिक जो एज से सूटेबल होती थी। एंड टू दिस लेडी ही वॉज इमीडिएटली मैरिड, उसको फटाफट उसकी शादी करवा दी जाती थी एज अ रिवॉर्ड फॉर ऑफ हिज इनोसेंस, उसकी जो इनोसेंस है उसके रिवॉर्ड उसको दिया जाता था, वेदर ही लाइक्ड इट और नॉट, चाहे वो इस रिवॉर्ड को लाइक करे या ना करे, तो उसकी शादी करवा दी जाती थी। देयर वर टू रूम्स, उसको नहीं पता होता था मैं किस में शेर है या किस में लड़की है। दैट वॉज द किंग्स सेमी बारबेरिक मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, इस तरह से वो जस्टिस करता था। इट्स परफेक्ट फेयरनेस इज ऑब्वियस मीन्स क्लियर, ये बिल्कुल ठीक था उसका जस्टिस, लोग सोचते थे कि इट इज़ ऑब्वियस। द क्रिमिनल ओपनड ईदर डोर ही प्लीज्ड, जो क्रिमिनल मीन्स गिल्टी पर्सन, जो क्राइम करता था, जिसने कोई जुल्म किया होता था, क्राइम किया होता था, वो कोई भी डोर खोल सकता था जो उसकी इच्छा होती थी, विदाउट हैविंग द स्लाइटेस्ट आइडिया, बट उसको जरा भी भनक नहीं होती थी, वेदर इन द नेक्स्ट इंस्टेंस, कि अगले ही क्षण ही वॉज टू बी डिवॉर्ड और मैरिड, कि उसको कोई खा लेगा या उसकी शादी हो जाएगी। ऑन सम ओकेजन्स द टाइगर केम आउट ऑफ वन डोर, कई बार तो टाइगर आ जाता था, एंड ऑन सम आउट ऑफ द अदर, कई बार टाइगर एक दरवाजे से आता था, कई बार दूसरे से, ये नहीं होता था कि हमेशा ही एक ही तरफ से आएगा, कभी राजा इधर कर देता था कभी उधर कर देता था, किसी को पता नहीं चलता था कि टाइगर कौन से डोर पे है। द डिसीजंस ऑफ द ट्रिब्यूनल, उस कोर्ट का जो राजे के कोर्ट का डिसीजंस होता था, वर नॉट ओनली फेयर बट ऑल्सो इमीडिएटली इफेक्टेड, इट वॉज पुट इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, उसको उसी टाइम उसको इनेक्ट कर लिया जाता था जो भी राजा का डिसीजन होता था। द एक्यूज्ड पर्सन वर इंस्टेंटली मीन्स क्विकली पनिश्ड, उसी क्षण उसको या तो पनिशमेंट मिल जाती थी, इफ इनोसेंट ही वॉज रिवॉर्डेड ऑन द स्पॉट, उसी क्षण उसको रिवॉर्ड भी मिल जाता था। देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द जजमेंट्स ऑफ द किंग्स एरिना, कोई भी अगर गलती करेगा वो बच नहीं सकता था, एस्केप नहीं था कोई भी इस जजमेंट में से, या तो उसको शेर खाता था या फिर उसको लड़की मिलती थी। द इंस्टीट्यूशन वॉज अ वेरी पॉपुलर वन, इस तरह की जो इंस्टीट्यूशन था, इस तरह का जो पनिशमेंट थी, इट वॉज वेरी पॉपुलर
ऐसी जजमेंट जो होती थी बहुत पॉपुलर थी उस राजा के किंगडम में. When the people gathered together on one of the great trial days, लोग इकट्ठे हो जाते थे. They never knew, लोगों को ये नहीं पता होता था whether they were to witness, क्या वो देखेंगे, witness means see, कि वो ब्लडी स्लॉटर देखेंगे, खून खराबा देखेंगे, कत्लेआम देखेंगे, और हिलेरियस वेडिंग देखेंगे, कि वो बहुत हैप्पी वेडिंग देखेंगे, एक्साइटिंग वेडिंग देखेंगे, या फिर कोई खून खराबा देखेंगे, या टाइगर उसको खाएगा वो देखेंगे, या फिर उसकी शादी लड़की से होगी ये देखेंगे. लोगों को कुछ नहीं कभी पता था, नेवर न्यू. दस द मसीज, जो लोग होते थे, वर एंटरटेन्ड एंड प्लीज्ड. वो बड़ा उनको सस्पेंस रहता था, तो दे वर ऑलवेज हैप्पी. एंड द थिंकिंग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, थिंकिंग पार्ट मीन्स जो सोचने वाले लोग होते हैं ना, ब्रेनी पीपल, इंटेलिजेंट पीपल जो उस कम्युनिटी के थे, उस सोसाइटी के थे, कुड ब्रिंग नो चार्ज, वो भी कोई जो था वो अगेंस्ट नहीं बोलते थे ऑफ अनफेयरनेस अगेंस्ट दिस प्लान. वो इस स्कीम के अगेंस्ट कभी नहीं बोलते थे. वो मतलब जितने इंटेलिजेंट लोग थे वो भी एक्सेप्ट करते थे इसी जजमेंट को. फॉर डिड नॉट द एक्यूज्ड पर्सन हैव द होल मैटर इन हिज ओन हैंड्स. जो एक्यूज्ड पर्सन है उसी के हाथ में है. अगर वो सच्चा होगा तो उसको लड़की मिलेगी, अगर वो झूठा होगा तो उसको शेर खाएगा. उसके अपने हाथों में ही है. अगर उसने गलती की होगी तो पक्का शेर खाएगा. तो ये लोग ऐसा सोचते थे. दिस सेमी बार्बेरी किंग, दिस क्रूअल किंग, वो समवट ए क्रूअल टाइप ऑफ किंग, हैड अ डॉटर विद अ सोल. उसकी एक लड़की थी विद ए सोल एज इम्पेरियस एज हिज ओन. जैसा राजा था वैसे ही वो बहुत ही ज़्यादा हॉटी प्राउड थी, एरोगेंट हॉटी प्राउड टाइप की लड़की थी, अहंकारी हुई ऐसी लड़की थी उसकी बेटी. एज इज यूजुअल इन सच केसेस, शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आइज. वो अपने उस एप्पल ऑफ हिज आइज मीन्स ही लव्ड द डॉटर वेरी मच एंड वॉज लव्ड बाई हिम एबव ऑल. वो सबसे ज़्यादा उसको प्यार करता था, अपनी बेटी को, अपनी लड़की को बहुत प्यार करता था. Among the courtiers was a young man of fine blood. उसके दरबारियों में से एक यंग मैन था जो बहुत अच्छे घराने का था, बट लो रैंक. बट उसका काम जो था वो, उसकी जो जॉब थी वो लो थी, लो टाइप का वर्क था उसका. Who was in love with the princess, वो उस राजकुमारी से प्यार करता था. The royal maiden was well satisfied with her lover. जो प्रिंसेस थी, रॉयल मेडन थी, प्रिंसेस भी अपने लवर से सेटिस्फाइड थी. फॉर ही वॉज हैंडसम एंड ब्रेव. वो हैंडसम भी था, बहुत बहादुर भी था. दिस लव अफेयर मूव्ड ऑन हैप्पीली फॉर मेनी मंथ्स. कई साल, महीनों तक उनका प्यार जो था इट कंटिन्यूड. अंटिल वन डे द किंग हैपन टू डिस्कवर हिज एग्जिस्टेंस. एक दिन राजा को इसका पता चल गया. He did not hesitate to do his duty. राजा ने अपना काम किया. The youth was immediately put into prison. उसको prison में डाल दिया गया. And a day was appointed for his trial. उसकी judgment का एक दिन fix कर दिया गया in the king's arena. This of course was an especially important occasion. ये बहुत important एक दिन था. And his majesty as well as all the people was greatly interested in the workings and development of this trial. इस ट्रायल, क्योंकि राजा की बेटी का सवाल था, तो ये उसके लवर को पनिशमेंट होनी थी, इसलिए लोग जो थे इसकी डेवलपमेंट क्या होती है, क्या उसको लड़की मिलेगी या शेर मिलेगा, क्या डेवलपमेंट होती है, इसकी वर्किंग, इस सस्पेंस को देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे. चलो, विल बी डूइंग द नेक्स्ट इन पार्ट इन आवर नेक्स्ट मॉड्यूल. थैंक यू.